हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हम लोग खुद को जो है कई बार हम लोग अकेला फील करते हैं, तो उस चीज़ से हम लोग खुद को कैसे बचाएं, खुद ही खुद को मोटिवेट कैसे करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और खुद को संभालना पड़ेगा। तभी जाके आप जो है खुद के लिए अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। और आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, कोई आपके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, आप जिनके बारे में सोचकर खुद को रोक रहे हो, जिनके बारे में सोच के आप खुद का जो टाइम ख़राब कर रहे हो, वही लोग आपको पूछने तक नहीं आएंगे जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी। लेकिन जब आप कामयाब बनोगे तब वही लोग आपके पीछे घूमेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। वो ऐसा फील करवाएंगे कि आप उनके लिए एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, किसी के लिए भी अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, आपको अपने लिए जीना है। आप अकेले भी हो तो उस टाइम का फ़ायदा उठाओ। जब आप अकेले हो तो ये आपके लिए कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इसी टाइम को आपको यूज करना है। ये टाइम आपको भगवान जी ने दिया हुआ है ताकि आप खुद को पहचानो और अपने बारे में आप खुद को अच्छे से जान सको। और जब आप खुद को जानोगे तो फिर आप कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ जो है आपको हरा नहीं सकती, और कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती है अगर आपने खुद को जान लिया तो। आपको क्या जानना है, आपको खुद की कमज़ोरी जाननी है, आपको खुद की जो है स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपकी खुद की हॉबी क्या है उसको पहचानना है, आप अभी क्या करना चाहते हो उसको पहचानना है, आप अभी क्या कर सकते हो उसको पहचानना है, और आगे आप क्या कर सकते हो उसको भी आपको पहचानना है। जब आप इन सारी चीज़ों को एकदम इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकालोगे, वो कैसे निकालोगे? अगर आप भीड़ में रहोगे तो आप नहीं निकाल सकते हो, आप खुद को कभी नहीं जान सकते हो अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हो तो। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो आप खुद को बहुत अच्छे से जान सकते हो। इसीलिए भगवान जी जब भी मतलब कहते हैं ना कि जो भगवान हमारे साथ करते हैं वो हमारे लिए सही होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। आपको जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आपको उसका मेन पॉइंट देखना है। सबसे मेन बात हमारे लिए यही होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो वो हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। कहते हैं ना कि भगवान जो है मुसीबत उनको देता है जो उस मुसीबत को झेल सकता है, जो उस मुसीबत को झेलने के लायक होता है। तो आपको ये सोचना है, आपको ये देखना है कि जो आपकी लाइफ में मुसीबत आ रही है या कोई भी सिचुएशन ख़राब आ रही है तो वो आपकी लाइफ में क्यों आ रही है। ऐसा ऐसा क्या काम है जो कि आपसे करवाना चाहते हैं भगवान जी, जो आपसे काम करवाना चाहते हैं और जो आप कर सकते हो, और जिस चीज़ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। जब आप अगर आप खुद को पहचान गए ना तो फिर आप जो है एकदम सफल इंसान बनोगे। चाहे आप फिर अकेले रहो, बहुत सारे लोगों के बीच में रहो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, आप एकदम पत्थर बन जाएंगे फिर। क्योंकि अकेला टाइम जो है हमें पत्थर बनाने के लिए ही आता है। हमें पत्थर किस लिए बनना होता है? ताकि हम स्ट्रांग बने। आगे जो और लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कोई भी परेशान आ रहा है, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनको जो है स्ट्रांग बना सको। इसीलिए आपको अभी अकेला रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप उसका गलत यूज करते हो तो फिर आप उस चीज़ ना तो आप फिर खुद को संभाल सकते हो और ना ही किसी और के बारे में तो आप सोच ही दो कि आप किसी को कुछ दे भी सकते हो। आपको वो स्ट्रॉन्ग इतना बनना है कि आप किसी को देने के लायक बनो। आपको इसीलिए अभी जो है अकेला रखा जा रहा है। आपके ऊपर दुख तकलीफ़ें आ रही है, आपके ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबतें आ रही है, तो आपको ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। आपके लिए जब आप अकेले हो तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है। आप ये समझ लो कि आपके पास आपके हाथ जो एक मतलब हीरो की खदान लग गई है। अगर आप जो है अकेले रह गए हो और मतलब सब आपसे कटने लगते हैं, आपको लोगों से में इंटरेस्ट नहीं है और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपको अकेले रहने का मन भी करता है और आपको रोने का मन करता है, तो फिर आपको जितना रोने का मन करता है आप खूब ज़्यादा रो लो। जितना आपका मन करता है, आपका हंसने का मन कर रहा है तो आप हंस भी सकते हो, अकेले में हंस भी सकते हो। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे लोग चाहिए हंसने के लिए, खेलने के लिए या रोने के लिए। तो जो आपके मन में अभी आ रहा है आप वो करो, अकेले में जो भी आपके मन में आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका मन शांत हो जाएगा। और फिर जब आपका मन शांत होगा तो फिर आप खुद के अंदर अपने अंदर की तरफ देखना स्टार्ट करोगे। जब आप अपने अंदर देखना स्टार्ट करोगे तब आपको सारी चीज़ें अपनी दिखने लगेगी। कौन सी आपके अंदर कमियां हैं, कौन सी आपके अंदर अच्छाई है, क्या आप कर सकते हो, और आपको किस विजन से जो है अकेला रखा गया है, किस लिए क्या चीज़ है जो भगवान आपसे करवाना चाहते हैं।
तो इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाता है। और जब आप इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होने लगता है तो फिर आप उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। और फिर जब आप स्ट्रॉन्ग बनते हो तब आप बहुत सारे लोगों को संभाल सकते हो। और आपके जैसे जो भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, जो कि मतलब खुद को भी संभाल नहीं सकते हैं, जिनको अभी पता ही नहीं है कि खुद को संभालना कैसे है, तो आप उनको संभाल सकते हो, उनको संभालने का एक जरिया बन सकते हो। और आप कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हो अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हो। अगर आप सिंगल हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, पहले जॉब करके फिर थोड़ा सा पैसा कमा के फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार दोगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप जो है एक मौका बन जाते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है। जब भी हमें अकेला रखा जाता है तो यही होता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आपको बेनिफिट देखना है। हर एक चीज़ का आपने पॉजिटिव पहलू देखना है, उसका नेगेटिव पहलू को आपने साइड करना है। जो भी जैसी भी सिचुएशन आ रही है उसमें अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसको आपने डिलीट करना है। और जो आपके उसमें पॉजिटिव, उसमें आपने देखना है। कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी आपके पास कुछ भी सिचुएशन है, उसमें आपने पॉजिटिव थिंग देखनी है। और जब आप उसमें पॉजिटिव वैल्यू देखोगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर एक चीज़ से आपको सीखने को मिलेगा। हर एक छोटे छोटे स्टेप में आपको सीखने को मिलेगा। हर छोटे छोटे काम में आपको सीखने को मिलेगा। छोटे बच्चे से आपको सीखने को मिलेगा, बड़ों से आपको सीखने को मिलेगा, अपनी एज के लोगों से सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आप कर सकते हो अगर आप करना स्टार्ट करो तो, अगर आप खुद में ध्यान देना स्टार्ट करो तो। और हम लोगों को हमारा सबसे पहला काम भी यहाँ पे यही है। और क्योंकि हम लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं, हमें खुद को जानना है। और जब हम खुद को जान लेते हो तब हमारा एक विज़न होता है, हमें अच्छे काम करने के लिए भेजा जाता है। जो भी भगवान के बच्चे होते हैं ना, जो और जिनको मतलब जिनके ऊपर मुसीबतें आती है और जो थोड़े इमोशनल लोग होते हैं, उनको ना भगवान जी का एक स्पेशल आशीर्वाद होता है। उनको इस दुनिया में आकर खुद को प्रूव करना होता है कि वो क्या कर सकते हैं वो, ताकि जब हम इस दुनिया से जाए तो हम वहाँ पे भगवान जी को बता सके कि हाँ, आपने जो हमें काम दिया था वो हमने अच्छे से किया हुआ है। तो फिर आपको इस तरह से काम करना है कि आप जो है आप जब आप भगवान जी के पास जाओगे तब आप उनको जवाब दे सको कि इस दुनिया में आके आपने क्या अच्छा किया और क्या किया, किसी और के लिए क्या आपने खुद के लिए किया। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है, क्योंकि जब हमें यहाँ से जाना है तो हमें जवाब तो देना ही है। हम इस दुनिया में हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है। कोई मायने नहीं रखता है कि हम किसी को कोई जवाब दें। अगर हम उनको साथ लेके चल रहे हो और उनको हमने आगे रखा हुआ कि आप आगे चलिए और हम आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो फिर आपको किसी को भी कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप भगवान के सानिध्य में हो, भगवान के सहारे पे हो, तो फिर आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होने वाला है। और फिर आपको किसी और को कुछ भी बोलने या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उनसे बात करिए, उनको बताइए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको बताइए। आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पावर होती है इस चीज़ में कि आप जो है खुद को जब आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो, खुद को आप पहचान लेते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इन सारी चीज़ों में ध्यान दीजिए और कभी भी अपने आप को मतलब इस चीज़ के लिए फील ना करें कि आप जो है आप अकेले हो या आपके साथ ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वहाँ आप देखिए, अब माता सीता जो थी वहाँ पे कि मतलब उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो इतने सारे राक्षसों के बीच में अकेली थी वहाँ पे और उनके साथ कोई सहारा भी नहीं था। राक्षस उनको आते थे, तरह तरह के राक्षसें आती थी और फिर उनको डराती थी। और कुछ तो ऐसे बोलती थी उनको कच्चा मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगी, मतलब इस तरह से तरह तरह से भयानक रूप से डराते थे। और जितनी मुसीबत माता सीता पे आई उतनी मुसीबत तो किसी पे भी नहीं आएगी। यहाँ पे तो इस तरह का कोई कुछ है नहीं। तो आप ये सब सोच सकते हैं। भगवान की लाइफ को अगर हम देखें ना, हम उनके जो भी उनकी लाइफ में के ऊपर जो भी धारावाहिक बनाए गए, अगर हम उनको देखें ना तो उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी जो है हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें उन धारावाहिक में देखने को मिलता है। और वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इंसानों को सीख मिले, वो लोग हार ना माने अपनी मुसीबतों से, अपने जो भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे हार ना माने, बल्कि उनसे जीत कर आगे चले जाएं। अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं और दूसरों की लाइफ को भी अच्छा बनाएं।
जब आप खुद स्ट्रांग होगे तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हो। आपको जो है ये सोच के अपना काम करना है कि आपको देने वाला बनना है, आपको लेने वाला नहीं बनना है, आपको देने वाला बनना है। और जो देता है ना वो बड़ा होता है, दाता हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए आपको भी हमेशा देने वाला बनना है खुद को। फिर आप इसी तरह से काम करते रहिए और उस खुद को स्ट्रांग बनाइए और भगवान के नाम का भी प्रचार करते रहिए जितना आपसे हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया भाई उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। भगवान नाम का जो प्रचार प्रसार वो सब करते रहिए, नाम जाप करते रहिए। थैंक यू सो मच।